क्या है इतना जो है सडनली भक्ति भाव जाग रहा है बुढ़ऊ में? हाँ गोभी क्या बात है, आज तू कुछ ज्यादा ही चमचागिरी कर रहा है। मतलब चमचागिरी की हदें पार कर दी है यार तूने। इतनी चमचागिरी भी मत कर, गई मैडम का हाजमा ना खराब हो जाए। यू शट अप गुलगुले। चमचा होगा तू, मैं तो मम्मी जी का भक्त हूँ, भक्त। पूजा करता हूँ इनकी। ए लप्पे, ये देवी हैं। श्रीदेवी। काम बोल। मम्मी जी, आई मेंट टू से दैट। हिंदी में बोल वरना पंजाबी भी बुलवा दूंगी। मम्मी जी मुझे ना जी आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी जी। बाप की शादी है, अम्मा का गौना। हाँ, बुआ की सगाई है या मौसी की विदाई। क्यों बोल रहा है तू बीच में? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना। हेल्प करने की कोई जरूरत ना है वरना हेल्पलेस बना दूंगी मैं। किस लिए चाहिए छुट्टी? ओ मम्मी जी, मेरी बीवी ना जी मायके गई हुई है जी। तो उसे वापस लाने जाना है? नहीं जी। उससे मिलने जाना है? नहीं जी। नहीं तो किस लिए? आप मेरे से वादा करो जी, आप मुझे डांटेंगी नहीं जी। करा वादा, जल्दी बोल। मम्मी जी वो मेरी पड़ोसन है ना जी। वो लप्पी लूथरा। हाँ हाँ, लप्पी लूथरा। और जी मेरी बीवी मायके गई है ना, इसके लिए ना वो एक अंग्रेजी फिल्म की 2 टिकटें लाई है जी। हम दोनों इकट्ठे फिल्म देखने जाना चाहते हैं जी। आजा सामने आई। आपने वादा किया था, आप मुझे डांटेंगी नहीं ना। कौन डांट रहा है? एक्सक्यूज मी, किसने किसको डांटा है? सामने तो आ। या मार तो लूं। ओके। और थारे से कही थी वो फूफे की जो है रपट लाने, वो लाया है या थारी भी किसी पड़ोसन से डेटिंग से आज? नॉट एट ऑल मैडम, ये सारे कामों में टाइम वेस्ट नहीं करता मैडम। ये रही फाइल, इस फाइल में उस फूफा की सारी डिटेल्स हैं। वो फूफा किस अस्पताल में पैदा हुए थे, पैदा होते ही उनके मुंह से शब्द निकले थे फूफा। मैडम तब से लेके अब तक ऑल द डिटेल मैडम। हेलो लप्पी, आज नहीं आ पाऊंगा। हाँ। ओहो भैया, फूफे के तो एक जवान लौंडा भी से। क्या क्या कह रही हैं आप मैडम? मैडम फूफा को देखिए और सोचिए बेटा कैसा होगा, उसके साथ अब अपना रिश्ता करेंगी। अबे रिश्ता कोई ना कर रही मैं, प्लान एक टेट फॉर टैट। सुन। आ जाओ क्राइंग बेबी, तू सुन ले, कुछ काम वाम कर ले। या 50-year-old चाइल्ड। सुनो। थूक बबल गम इसमें थूक। अब तो जस्ट ऐसे ही कुछ नहीं है। नो। निकल यहाँ से, निकल। चल चल। यार गुलगुले, वो फूफा का लड़का इसी सड़क से जाता है जिम के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन प्लान के हिसाब से मैडम को यहाँ होना चाहिए। वो कहाँ है? ओ यार एकदम मैडम जैसी है। आपसे एक बात कर रही थी। वो क्या है कि हमारी एक मैडम है, वो एकदम आप जैसी दिखती हैं। मतलब आप हमारी मैडम जैसी दिखती है, मतलब आप दोनों एक जैसी दिखती हैं। और ऊपर वाले का भी देखिए, बताइए। एक वो है एकदम खड़ूस, हाथ पैर चलाए बिना बात नहीं करती, और एक आप हैं नाजुक कोमल चंचल, बस खड़ी है सड़क पर यूं ही। हाँ जी, उनके हाथ तो ना तांगा चलाने वाले जैसे कड़क हैं जी।
और आपके हाथ कूल है नरम नरम। शो ऑफ। जी अरे अरे मैडम आप वो ऐसा मतलब पहचान में ही नहीं आ रही है, एकदम चेंज है ना पूरा। फालतू बात ना करो, यो बताओ कहाँ है फूफा का लौंडा? यहीं से जाने वाला था ना वो जिम, इसी रास्ते से। हाँ मैडम, इन्फॉर्मेशन तो यही मिली है, लेकिन पता नहीं आ रहा है, चल चल। मरना है क्या? अरे मरना है क्या? हाँ, मन्ने मरना ही है मन्ने। तेने क्यों ब्रेक लगाया? क्योंकि मेरी बाइक में ब्रेक है। लेकिन तुम जान क्यों देना चाहती हो? क्यों देना चाहती हो? हमारी आंखों में देख, क्या हमारी आंखें नसीली ना है? है हमारी कमर, क्या हमारी कमर पतली ना है? हमारी गर्दन मोरनी जैसी सुराईदार ना है? वो तो है, लेकिन तुम जान क्यों देना चाहती हो? क्यों देना चाहती हो? क्योंकि हमारी शादी टूट गई है। एक तो इतनी मुश्किल से एक छोरा पसंद आया था, ऊपर से उसने जो है हमारे से शादी तोड़ दी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। देखा, तू भी डर गया ना? यो ही होता है, पुलिस इंस्पेक्टर सुन के हर कोई डर जावे। अरे पुलिस इंस्पेक्टर के दिल के अरमान ना होवे क्या? अरे पुलिस इंस्पेक्टर को हक ना है थारे जैसे गबरू नौजवान के संग नाचने गाने का। और बताए, हमारे घर वाले करोड़पति हैं, करोड़पति। अगर हमारी उस छोरे से शादी हो जाती ना, तो हमारी मम्मी की तो मैं इतनी लाडली हूँ, मैंने करोड़ों रुपए देती वो शादी में। सच? लेकिन अब क्या फायदा, ईब तो मैं जान देने जा रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें अपनी जान बनाऊंगा। है? हाँ, बस तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर वालों के पास अपने घर वालों को बात करने के लिए कब भेजूं? कल भेज दे चौकी में। मैं अपनी मम्मी और मौसी को बुलाऊंगी, वो दोनों वहाँ थारे मम्मी डैडी से बात करके शादी तय कर लेंगे। क्या बात है? तू मेरे दिल में बस जा, तू मेरे दिल में बस जा, तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा। तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा, तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा। हवलदार मुखर्जी, सब समझ में आ गया ना क्या करना है? जी मैडम, आपने जैसा समझाया वैसा ही करूंगा। गुड। क्यों मैडम, लग रहा हूं ना आपकी अम्मा? अरे हमारी अम्मा घनी खूबसूरत से, समझा तू? आस्क माय डैड। अरे हाँ, तो मैं भी। आई एम श्योर मम्मी जी, आपकी मासी ना मेरी तरह खूबसूरत, सोनी और क्यूट होगी। थारे से क्यूट, खूबसूरत और सुंदरी और कुर्सी है, समझा तू? और मौसी के बारे में बिल्कुल बात मत कर, देहरादून की शान है वो। हमारा पंजाबी मौसा आके ना थारी पंजाबियत निकाल देगा सारी। अभी चकल्लस में ध्यान है दोनों का, औरत बन के खुश हो रखी हैं। अबे रेडी हो जाओ, आते होंगे कभी भी किसी भी क्षण। नहीं, बंद करिए हमी, दे आर कमिंग। ओके बाय। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। करोड़ी मल जी, ये क्या किया आपने? क्या लेकर आए हैं आप? हमने आपसे क्या कहा था करोड़ी मल जी, और आप क्या दिखा रहे हैं?
अरे कुछ भारी दिखाइए करोड़ी मल जी, कुछ 50-1 लाख का तो दिखाइए कम से कम। और नहीं तो क्या, 10-20 लाख की तरफ तो मेरी भांजी देखती भी नहीं है ना मम्मी जी? है ना बेटी? क्या है मौसी मम्मी, अरे घर में वैसे ही जो है 10-20 करोड़ का सोना पड़ा है, जेवर पड़े हैं, वो तो मैं पहनती ना हूँ, ये तुमने और दुकान लगा दी, प्लीज यार। सुन रही है टुन्नी, तेरी बेटी कैसी बातें कर रही है? मैं इसकी सगी मौसी हूँ, सौतेली सास नहीं। कम से कम 2.5 करोड़ सोना दूंगी इसकी शादी में। और पम्मी 2.5 करोड़ का सोना तो मैं लगा ही रही हूँ, तो 5 करोड़ का हो गया। खुश है ना तू? खैर तू कह रही थी कि लड़के के माँ बाप आने वाले हैं, बेटी आए नहीं अब तक, कब आएंगे? आ गए जी, आ गए। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। मैं हूँ लड़के का बाप, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ओह माय गॉड, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। बहन जी इन्हें जाने दीजिए भाड़ में, आप मुझसे बात करिए। मैं लड़के की अम्मा हूँ, जरा जुल्फ तो संवार लूं। बहन जी एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। देखो हमारा लड़का आपकी लड़की को और आपकी लड़की हमारे लड़के को बहुत पसंद करती है, क्यों ना हम उनकी पसंद पे अपनी मोहर लगा दें। हाँ की हाँ, उनकी शादी तय कर दें। मतलब जरा जुल्फ तो संवार लूं। मम्मी मन्ने ना वो सामू घना क्यूट लागे है, बहुत अच्छा छोरा है वो, उससे हमारी शादी कराओ माँ। हाँ तो बेटा शादी करवा तो रहे हैं, लेकिन बेटा इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये हमारे मेहमानों का ठीक से ख्याल रख पाएंगे। लगता नहीं कि ये शादी के इंतजाम ठीक से कर पाएंगे। एक मिनट बहन जी, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मगर बहन जी हम लड़के वाले हैं तो कायदे से हम लेकर आएंगे ना बारात आपके घर पे। ना 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 ना। देखिए भाई साहब, ये हमारे खानदान की परंपरा है कि लड़की बारात लेकर लड़के वालों के यहाँ जाती है। और देखिए शादी में कम से कम 50 लाख का खर्चा तो होना ही चाहिए। देखिए अगर ये आपको मंजूर है तो बोलिए, वरना आप यहाँ से डोलिए। मंजूर है जी, मंजूर है। बहन जी हम शादी में 50 लाख ही खर्च करेंगे और कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। 1 मिनट, हमारे एक बहुत ही परम मित्र हैं जो डेकोरेटर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप इन्हें 50 लाख रुपए दे दीजिएगा, शादी का सारा इंतजाम ये कर लेंगे बखूबी। तो ठीक है जी, फिर बर्बादी में देर किस बात की? हाँ? शादी में क्या है कि मलाई की सब्जी के संग पराठे खाती हैं रोज सवेरे सवेरे, सेहत देखिए, तो इसलिए जबान जो है इनकी फिसल रही है आजकल, है ना मौसी? शादी में देर किस बात की? ठीक है भाई साहब, फिर हम परसों बारात लेके आ जाएंगे। ठीक है बहन जी, हम करेंगे इंतजार। जरा जुल्फ तो संवार लूं। चले चलो। तुम दोनों आज से ऐसे ही रहो, ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। मच मोर प्रीटी। गुड, थैंक यू हवलदार मुखर्जी, गुड जॉब। यू आर वेलकम। बधाई हो आपको, बधाई हो। अच्छा बहन जी, सबसे पहले मिलनी की रस्म पूरी कर लेते हैं। ठीक है बहन जी, सबसे पहले लड़के की माँ और लड़की की माँ आपस में मिलनी करेंगे जी। क्यों नहीं? आइए जी, आइए बहन जी, आइए। बहन जी।
चटक गई रे। बताओ, ऐसे भी कोई मिल नहीं करता है, मेरी बहन की हड्डियां चटक गई। नहीं नहीं बहन जी, वो मम्मी चल, मैं तेरे अस्पताल ले चलूं। मम्मी चल, मम्मी चलो चलो। वैसे भी अब ये शादी कैंसिल। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए बहन जी, जरा जुल्फ तो संवार लूं। चुप कर, मर जानी खसमानू खानी। मेरी बहन की हड्डियां चटक गई हैं, तेरे को जुल्फे संवारने की लगी हुई है। अब ये शादी नहीं होगी। अरे अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं पूरे 50 लाख खर्च किए इस शादी में। और बेटी तुम तो सोचो, इस मर्दुल्ली सास से गले मिलकर तुम्हारी बहन की पसलियां कैसे चटक सकती हैं? क्यों? तुम्हारी पसली चटक सके, हमारी मम्मी की ना चटक सके पसली। नहीं नहीं, मैं तो वो नाटक। नाटक हैं? नाटक तो हम भी कर रहे थे। गुलगुले गुलगुले? हाँ, गुलगुले। मैडम की मम्मी यानी कि मैं। कॉपी मम्मी जी दी मासी। बेटा, यो सब नाटक हमने तेने सबक सिखाने के लिए करा था, समझे? आ जाओ भाई। यार अरे मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद तो तुम अब हो जाओगे अगर तुम हमें ये नहीं बताओगे कि ये पसलियां चटकने का नाटक क्यों किया तुमने। नहीं नहीं भाई साहब, हुआ ये कि जब हम इनके घर पे लड़की देखने गए थे तो हम अपना ये सूट नहीं पहन के गए और इन्होंने हमें नौकर समझ लिया। भाई साहब, हमारी शक्ल नौकरों जैसी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तब से हमने इनसे सोचा कि शादी में हम इनसे बदला लेंगे, शादी तोड़वा देंगे। लेकिन मैडम ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। अबे ओ काइया फूफा, माफी मांग लड़की के बाप से। मुझे माफ कर दो। पर मैडम, अब मैं कहाँ जाऊं? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। मैंने इसमें सब कुछ लुटा दिया अपना। अबे कुछ ना लुटाया थारा। 2 लाख की हुई है ये डेकोरेशन, और बाकी के 48 लाख उसी डेकोरेटर के पास है जो पुलिस का आदमी है। दे देगा तुम्हें वापस। हाँ, जरा जुल्फ तो संवार लूं। ओ आंटी, जुल्फे सवार मत, वरना तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तुम दोनों की सजा ये है कि इसी मंडप में इस बबलू की शादी कराओ अंकल जी की बेटी से, समझे? अरे मैडम, मंजूर है। हो जाएगी। मैडम जी, अगर आप ना होती तो आज हमारी बेटी की डोली न उठती। और भगवान करे हर माँ बाप के घर में आप जैसी बेटी हो। अरे अंकल जी, क्या ऐसी इमोशनल बातें कर रहे हो? अरे बेटी की शादी है, खुशियां मनाओ, ढोल बजाओ।